देखिए, कल रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली है और पूरे देश से उसमें कर्मचारी आए, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों। और हमने दो पिछली रैलियां की थी, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें आ रही है। अब संख्या इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमारा कोई संगठन के बजाय आंदोलन ज़्यादा है, तो आंदोलन में कौन कहाँ से कितना आ जाता है ये इनका, लेकिन कई लाखों का हिसाब किताब रहेगा। और पूरे देश का कर्मचारी दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि न्यू पेंशन से उसको जो एक सामाजिक सुरक्षा मिलती तो नहीं मिल रही है। 1200, 1500, 1800 रुपये मिल रहे हैं। अब जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपये, उसको अगले महीने जब रिटायर होगा 1200 रुपये मिले, कैसे काम चलाएगा। और हमारा जो संविधान है लोक कल्याणकारी भावना रखता है, और इसको हमारे पेट पे जो चोट मारेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने करके दिखाया, वोट फॉर ओपीएस हमारा अभियान है। हमने राज्यों के अंदर कई बार इस अभियान चलाया और सफलतापूर्वक चलाया, और लोग मुद्दे पर इकट्ठे हो गए हैं। जात धर्म भाषा भूल करके करें हमारे बुढ़ापे की लाठी, हम उसके बाद आएंगे और इसकी असर जाएगा लोकसभा में, वोट की चोट हम देंगे। आज से 19 साल पहले ओपीएस को बंद करके सरकार एनपीएस लेकर आई, जिसका नाम दिया नेशनल पेंशन स्कीम, और उसी को न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हों या फिर जो राज्य सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तमाम समस्याएं हैं। और लगातार जो कर्मचारी हैं उन लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए ओपीएस को लागू कर दे। इसके लिए रामलीला मैदान में तमाम पहले भी कई रैलियां की गई, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। मेरे साथ बंधु जी हैं। कल क्या रैली है, कितने लाख लोग आ रहे हैं? देखिए, कल रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली है और पूरे देश से उसमें कर्मचारी आए, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों। और हमने दो पिछली रैलियां की थी, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें आ रही है। अब संख्या इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमारा कोई संगठन के बजाय आंदोलन ज़्यादा है, तो आंदोलन में कौन कहाँ से कितना आ जाता है ये इनका, लेकिन कई लाखों का हिसाब किताब रहेगा। और पूरे देश का कर्मचारी दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि न्यू पेंशन से उसको जो एक सामाजिक सुरक्षा मिलती तो नहीं मिल रही है। 1200, 1500, 1800 रुपये मिल रहे हैं। अब जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपये, उसको अगले महीने जब रिटायर होगा 1200 रुपये मिले, कैसे काम चलाएगा। और हमारा जो संविधान है लोक कल्याणकारी भावना रखता है, और इसको वेलफेयर के बजाय अब बिजनेस स्टेट बनाया जा रहा है। उसी के तहत ये नई पेंशन व्यवस्था ला गई। ये पूरी तरह पूंजीपति व्यवस्था है, उद्योगपतियों को फायदा दिलाने पर माध्यम है, और हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। कांग्रेस शासित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ओपीएस तो दिया जा रहा है और ओपीएस लागू करने की बात की जा रही है। क्या लगता है, जब जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वे लोग एकजुट हो जाएंगे तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा, या फिर आप लोग आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाने जा रहे हैं? नहीं, हम सब तो अपनी बात रख रहे हैं, और अगर कोई पार्टी या कोई दल हमारी बात का समर्थन करता है या उसको लागू करता है, तो निश्चित रूप से लोगों का स्वभाव और तो उसके पक्ष में होगा। और ये पूरे देश के अंदर इस बात का करंट है कि भाई अगर 3 राज्यों में कांग्रेस ने किया है, या और जो 2 राज्यों ने हेमंत सोरेन साहब ने किया है, तो निश्चित रूप से उसका झुकाव लगा होगा, और लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर बनेगा पुरानी पेंशन। लेकिन अपोजिशन के लीडर, बड़े लीडर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने फिर ध्यान नहीं दिया होगा। राहुल गांधी ने कई बार ट्वीट भी किया, कई सभाओं में उन्होंने बोला भी हो। प्रियंका गांधी अभी जस्ट लेटेस्ट मध्य प्रदेश के दौरे पर थी, तो वहाँ पर लगातार प्रियंका गांधी जी बोल रही है। कांग्रेस की बड़ी नेता है, अगर वो बोल रही है तो कांग्रेस बोल रही है। हमने देखा है कि रामलीला मैदान में आंदोलन हुए हैं, सरकारें बदल गई हैं, सरकारें गिर गई हैं। तो आपका क्या प्रोग्राम है, सरकार को हटाने का, सरकार को बदलने का, या अपनी ताकत दिखाने का? देखिए, देखिए, हमारे पेट पे जो चोट मारेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने करके दिखाया, वोट फॉर ओपीएस हमारा अभियान है। हमने राज्यों के अंदर कई बार इस अभियान चलाया और सफलतापूर्वक चलाया, और लोग मुद्दे पर इकट्ठे हो गए हैं। जात धर्म भाषा भूल करके करें हमारे बुढ़ापे की लाठी, हम उसके बाद आएंगे और इसकी असर जाएगा लोकसभा में, वोट की चोट हम देंगे। लेकिन सवाल यह है कि 2004 में ओपीएस को लागू किया गया, लेकिन सॉरी, ओपीएस ख़त्म करके एनपीएस को लागू किया गया। लेकिन सवाल यह है कि 2 बार कांग्रेस सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगर कांग्रेस चाहती तो ख़त्म कर देती, ओपीएस को फिर से लागू कर देती। हाँ बिल्कुल, उनके पास मौका था, ठीक है, लेकिन मौका था, नहीं किया। लेकिन आज अगर उनके समझ में आया है, कर रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। उस समय उतना आंदोलन नहीं था, उतना जागरूकता भी नहीं थी, उतना बड़ी डिमांड नहीं थी, इसका भी असर पड़ता है। चीज़ें मांग बहुत हो, लेकिन अगर उसका आंदोलन या उसकी पहुँच वहाँ तक ना, वो तब भी असर पड़ता है। हम कहते हैं चलो जिस दिन सुधरो उसी दिन शुरुआत। कितने लाख लोग आ रहे हैं?
अब देखिए संख्या हम नहीं है बता सकते कि कितने लाख आएंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद आ रही है। बड़ी लाखों में, हजारों में, क्या लाखों में रहेगा। क्या ये आंदोलन सांकेतिक है? क्या कुछ आप लोग विज्ञापन वगैरह कुछ देने चाहेंगे? एक है, और कल वहाँ पर अगर सरकार नहीं सुनती तो आने वाले टाइम में कल वहीं से अनाउंस होगा और वो पूरे देश में असर करेगा, और उसका हम एक लंबी प्लान हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई, कल उसकी वहीं से घोषणा करेंगे। हम चाहेंगे आप सब वहाँ जरूर आएं। कितने लाख लोग हैं जो सीधे से प्रभावित हो रहे हैं और वे लोग चाहते हैं कि सरकार ओपीएस को लागू करे? तो 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं जो चाहते हैं पुरानी पेंशन लागू हो। 1 करोड़ की लगभग संख्या हमारी है, राज्य और सेंटर मिला करके। सब लोग आ रहे हैं। देखिए होता क्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब तो नहीं आते, लेकिन जो लोग जागरूक होते हैं, जो लोग इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं, वो लोग आ रहे हैं। और लड़ाई हमेशा कुछ लोग ही लड़ते हैं, मिलता लाभ सबको है। जैसे राजस्थान में हमने लड़ा तो कुछ लोग लड़े, लेकिन मिला सबको। अब हिमाचल हुआ, चाहे झारखंड हुआ, जहाँ लोगों ने लड़ा और मिला सबको फायदा, ठीक है, मिलना चाहिए। हाँ, उन्हें भी आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, सबको आना चाहिए, और लड़ाई कुछ लोग लड़ते हैं, फ़ायदा सबको मिलता है, और सरकार को ये दिखाने की कोशिश करेंगे इनके पास संख्या बल है, और अगर सरकार इनकी मांगों को ओपीएस को लागू नहीं करती तो जाहिर सी बात है 2024 में बड़े बदलाव की तरफ ये लोग जाएंगे, यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेंगे। और कांग्रेस पार्टी लगातार ओपीएस की बात कर रही है, और कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस सरकार वहां पर लागू भी कर दी है, और जो उम्मीद है, उम्मीद की चिंगारी कांग्रेस की तरफ से ही आती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।